अगर आपको अपने कारोबार के लिए लोन की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम आपको मिले जिसमें आपको सूद अदा ना करना पड़े और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा भाग-दौड़ भी करनी ना पड़े, तो आज की इस वीडियो को में हम इंशाल्लाह आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताएँगे जो कि हुकूमत की जानिब से बिल्कुल 100% ऑथेंटिक गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है ये, इसमें आपको 0% मार्कअप के साथ 5 लाख तक बिला सूद कर्ज़ मिल जाएगा। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो तरीकाकार है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपने क्या करना है, किस तरह से आपको ये लोन मिलेगा। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन फ़राहम कर दी जाएगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि जो इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, वो आप तक पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें और घर बैठे हुए अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज़ जो है, जो ऑफ़िशियल तरीकाकार है इस लोन को अप्लाई करने का, वो आप जान सकें और उसके ज़रिए आप अप्लाई करके अपनी जो लोन की एप्लीकेशन है, उसको अप्रूव करवा सकें। तो चलें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम है। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या आप नया बिज़नेस करना चाहते हैं, ये दोनों के लिए अवेल हो सकता है, दोनों तरह से आप इस लोन को हासिल कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप जो भी आपके पास मौजूद हो, उसमें गूगल क्रोम या कोई भी जो कि आपके पास ब्राउज़र मौजूद होगा, उसको आपने ओपन करना है। उसमें आपने pmybasls.pmyp.gov.pk सर्च कर लेना है, या प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम आप सर्च करेंगे तब भी ये जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखें, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 है। यहाँ पे 5 लाख तक इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, तरीकाकार जो आपको बताने जा रहे हैं, तो टियर 1 जो है इसकी रेंज है 5 लाख तक आप बगैर किसी सूद के 0% मार्कअप के साथ लोन अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा है उसमें आप 15 लाख तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 5% मार्कअप देना पड़ेगा। इसके अलावा आप 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख तक आप कर्ज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 7% तक मार्कअप देना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अप्लाई फॉर लोन यहाँ पे आ जाएगा। फिल ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन वाला यहाँ पे लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना सीएनआईसी नंबर और अपने सीएनआईसी नंबर की जो डेट है, इशू डेट, वो वाली इंटर करनी है और यहाँ से आपने जो आप लोन 5 लाख या 15 लाख या 75 लाख जो भी आप टियर सेलेक्ट करेंगे जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने इंटर पे क्लिक कर देना है। मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ ताकि जो सीएनआईसी नंबर और दीगर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से हाइड हो सके, बल्कि मैं ऑन स्पॉट इसको करता हूँ। फर्जी हम अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये सीएनआईसी नंबर लिख लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी इशू डेट है, हम यहाँ से इशू डेट इसकी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो सीएनआईसी नंबर और इशू डेट है ये फर्जी है। उसके बाद ईयर 1 हमने सेलेक्ट किया, इंटर किया। इंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा और इसके अलावा दीगर जो नीचे है वो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक के ज़रिए आप लोन हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप डिफरेंट तरह के बैंक्स यहाँ पे मौजूद हैं। पंजाब बैंक है, खैबर है, जो भी आप चाहें आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मज़ीद 2 ऑप्शन मिलेंगे, अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार का यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, सीएनआईसी की फ्रंट साइड, सीएनआईसी की बैक साइड, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये जो आपने वहाँ पे सीएनआईसी नंबर अपना लिखा था, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। और ज़ेरे कफ़ालत जो अफराद हैं आपके,
उनकी तादाद आपने लिखनी है और आपकी जो जेंडर है, मेल, फीमेल जो भी आपका होगा, वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपका जो दरख्वास्त गुज़ार का वालिद, शोहर, सरपरस्त का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे शादीशुदा, अगर गैर शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे गैर शादीशुदा लिखेंगे। शहरी हैसियत आपने यहाँ पे लिखनी है, रेज़िडेंट हैं या नॉन रेज़िडेंट हैं। उसके बाद आपने अपनी तालीम लिखनी है, जहाँ पे जो भी आपकी तालीम होगी, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या इससे भी ज़्यादा जो भी आपकी होगी। उसके बाद जो आपके पास हुनर है होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अकाउंटेंट होगा, कोई शॉपकीपर होगा, कोई इस तरह से इंजीनियर होगा, कोई भी जो भी आपके पास हुनर है वो वाला आपने यहाँ पे लिखना है। अपना आपने मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपने मौजूदा सूबा लिखेंगे, उसके बाद अपनी डिवीज़न लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, तहसील लिखेंगे। और अगर आपकी दोनों परमानेंट एड्रेस और मौजूदा एड्रेस आपका अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज़ अबव वाला आप यहाँ पे टिक करेंगे तो नीचे भी सेम टू सेम वही लिखा आ जाएगा। और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये दूसरे मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मौजूदा अभी की जो इनकम है ना मंथली, आपने यहाँ पे वो लिखनी है। आपने पूरी तरह से अपनी इनकम की कैलकुलेशन कर लेनी है, उसके बाद जाके यहाँ पे अपनी इनकम लिखनी है और माहाना घर के अखराजात यहाँ पे एक्सपेंसेस जो होंगे आपके घर के, वो आपने लिखने हैं। जब ये ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला आप मुकम्मल कर लेंगे तो सेव एंड प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक पट्टी में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड आपका सेव कर लिया गया है। उसके बाद कारोबार की आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आप न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं या आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों में से जो भी आपकी कंडीशन होगी वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। और उसके बाद कारोबार की जो मरकज़ी हैसियत है, उसकी कैटेगरी जो है वो यहाँ पे लिखेंगे आप। बिज़नेस का जो शोबा है वो यहाँ पे लिखेंगे। शोबा लिखने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मज़ीद आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। बिज़नेस का आपने जो नाम लिखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है आपने वो वाला यहाँ पे लिखना है। और आपके कारोबार की जो मुकम्मल तफसील है वो यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप लिख देनी है। आप क्या सेल, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। अच्छा, कारोबार की तफसील मुकम्मल तौर पर लिखने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस होगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल। और उसके बाद आपका जो मंथली बिज़नेस एक्सपेंस है, यानी कि महीने के जो आपके बिज़नेस के अखराजात हैं वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं। उसके बाद अगर इसके अलावा कोई आप ऐसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया था, उसकी एनओसी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या बिज़नेस से रिलेटेड आप कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कर्ज़ की तफ़सील आ जाएगी। यहाँ पे आपने कौन-सा टियर 1 करना है, तो यहाँ से आप 5 लाख वाला कर लेंगे और मतलूबा जो कर्ज़ की रकम है, यहाँ पे आपने वो लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस टियर में आपको 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, तो आप चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख करना चाह रहे हैं अप्लाई, 2 करना चाह रहे हैं, 4 या 5 अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी मतलूबा कर्ज़ की रकम लिखेंगे और यहाँ से आपने मुद्दत सेलेक्ट कर लेनी है। ये मैक्सिमम 3 साल तक का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके अंदर-अंदर आपने अपना जो लोन है वो रीपे करना है, वापस करना है, रिटर्न करना है। तो उसके बाद फाइनेंसिंग की तफ़सील यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी किसी बैंक से आपका लोन चल रहा है, किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पे उसकी मुकम्मल तफ़सील आपने इंटर करनी है। इसके बाद ये 2 टिक हैं, यहाँ पे आपने ये 2 टिक करनी है। और जब आप यहाँ पे टिक कर लेंगे और ऊपर वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट करने के बाद सेव कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन जो अपीयर हो जाएगा। सबमिट वाले बटन पे आपने सिंपली सबमिट करना है और आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बता दिया जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस
लोन। तो इसके बाद इसको जो ट्रैक करने का तरीकाकार है, यानी कि चेक करने का तरीकाकार है कि आपकी एप्लीकेशन पे जो वर्किंग है वो कहाँ तक हुई है। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपने वापस अप्लाई फॉर लोन वाले पेज पे आना है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ट्रैक पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपने ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और उसके बाद आपका जो अ, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उस पे जो भी वर्किंग हुई होगी वो यहाँ पे आपको बता देगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा आपको दूसरी साइड पे करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, इश्यू डेट और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिखनी है और इसके बाद आपकी जो ट्रैकिंग है वो ट्रैक हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस आपको मालूम हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर एक स्टेप को जो डीपली देखा जाए और आपको गाइड कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।